नारायण 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 नारायण। का बुद्धि रेके गुरुनंदन बहुशाखा बुद्धि देवताई नाम एक नित्य है ना अपना ऊपर रहना बहुत अच्छा। भगवान ने इस कार्यात्मिक बुद्धि का इतना आदर किया, इतना आदर कर दिया जैसे विश्व बोध हो जाए तत्व का, उसका आदर उतना आदर किया। एक जड़ चेतन का दूसरे को होकर अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, उसका जितना आदर है उतना आदर किया है। एक पक्का बिरहित के कर लेगा वह परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना। स्वास्थ्य रामायण में भी याद रहा, तीन प्रभु के तो चूक किए की कर सुरत व्यवहार कहरी बात है। पक्की भगवान बहुत आदर बिल्कुल है। और इसके करने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। ऐसा विचार करने में सब स्वतंत्र, कोई भी पराधीन नहीं है। आदत की पराधीनता रहती है, वो विचार की प्रधानता होने से आदत छूट जाए। जीवन का एक व्रत बना लिया कि हमें तो पारमार्थिक मार्ग में ही लगना है, कुछ ही हो जाए। ऐसे विचार के सुनने पे भाई बहनों के मन में आते हम साधु बाबा थोड़ी है, तो केवल इसमें लग जाए। उसके लिए उत्तर ये है, इसमें साधु अथवा गृहस्थ ये कोई प्रश्न है। ये तो बाहर की क्रियाओं के लिए स्वांग है। भीतर का भाव आध्यात्मिक होता है तो उसका कल्याण हो जाता है। कहते गृहस्थ में प्रवृत्ति बहुत रहती है, तो प्रवृत्ति सिद्ध जैसी तो नहीं रहती। अर्जुन के सामने तो जिद्द था मेरा, थोड़ा सा अगर टूक जाए तो गला कट जाए, और अगर शत्रु को मारना है गला काटना है, दूसरे का गला काटना है, अपना गला कट न जाए, ऐसी प्रवृत्ति आप क्या रहती, बड़ी घोर प्रवृत्ति। उसमें कहते हैं कि सो दुखे तने कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाद। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो जयो लाभा लाभो सुख दुखे तमे कृत्वा। मानो जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर तुम युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आप कहते ये तो बड़ी भारी कथन है, जय पराजय को हम समान कैसे समझ लें, लाभ हानि को और सुख दुख को आप समान न समझें, इसलिए तो भगवान के समेत कृत्वा कहा है। एक तो समान हो जाना, एक समान करना। हो जाना तो अगर होगा और करना तो आरंभ नहीं हो जाएगा। तो भगवान ने कृत्वा कहा है। हर एक काम करते हुए सिद्धि असिद्धि में तमो भूतवा कहा, फिर सिद्धि सिद्धि निर्विकार कहा। पहले सत्य सिद्धि तमो भूतवा समतुम योग होते थे, तो तम होकर करना और समय सिद्धाव सिद्ध हो कृत्वा फिर निबद्धते। सिद्धि सिद्धि में श्रम होता है, वो करके ही नहीं बंधता। और सिद्धि सिद्धि और निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। जो सिद्धि सिद्ध में
निर्विकार रहता है, वो कर्ता सात्विक होता है। तो पहले सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा कहा है, दूसरा है तना सिद्धाव सिद्ध और सिद्ध सिद्धि निर्विकार। ऐसे क्रम से भगवान ने ये 3 बार पद दिए हैं गीता में। तो सबसे पहले सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा है, उसका अर्थ क्या है कि लाभ हानि में हमें सम रहना है, ऐसा विचार करें। लाभ होने पर प्रसन्नता हो गई, हानि हो पर खन्नता आ गई, इससे घबरावे नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है इंद्रिय के इंद्रिय की अर्थे राग द्वेष हो व्यवस्थित हो कयोर न भ्रष्मा रखे। हर शोक हो गया, राग द्वेष हो जाए तो उससे साधक घबरावे न, किंतु इनके वशीभूत न होवे। राग के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर पाप आचरण कर रहे थे, और अब एक सुधीराचार भजते तो बनते क्रिया का करता है सुंदराचार दोष है। फिर तो साधु कैसे माने, कहते सम्यक व्यवस्थित हो, उसने निश्चय पक्का कर लिया। ये जो पक्का निश्चय, उस पक्के निश्चय पर उसको साधु ही मान लेना चाहिए। कितनी महिमा है किसकी, सम्यक व्यवस्थित हो, उसने निश्चय बहुत बढ़िया दिया है। परमात्मा की तरफ चलना है और जड़ता का परित्याग करना है। हमारे से नहीं हुआ तो घबरा में नहीं। ऐसा पक्का जिसके विचार हो गया है, उसके सहायक भगवान होते हैं, महापुरुष होते हैं, धर्म होता है, शास्त्र होते हैं, और ये भगवान की प्रकृति सब उसे सहायक होती है। जनता सहायक होती है, सज्जन सहायक होते हैं, सज्जन नहीं तोड़ और डाकू भी सहायक होते हैं। इसको मत गो, ये तन भजन करता है, सृष्टि मात्र से सहायक हो जाती पक्का विचार अपना होने पर। और बाधा भी कोई देगा तो हमारा पतन नहीं होगा। पक्का विचार होने पर हमारा पतन नहीं होगा। आपदा चलती है, दुख आ चलता है, संकट आ चलता है, परंतु होगा हमारा उत्थान, इतना संदेह नहीं। तो देवतात्मिका बुद्धि थी के कुर्दम, ऐसा नित्य पक्का करना है। ये मनुष्य का खास काम है। मानव शरीर प्राप्त कर लिया है तो अब तो भाई आध्यात्मिक उन्नति हमें करना है, भगवान की तरफ चढ़ना ही। उस मनुष्य शरीर का वास्तव में यही तात्पर्य है। यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल संग्रह और विषय भोग नहीं है। खेल निर्वाह बुद्धि से सब काम करना, कमाओ खाओ, निर्वाह मात्र बुद्धि से, सुख भोग बुद्धि से नहीं। ऐसा पक्का विचार कर लिया जाए, व्यवसाय का बुद्धि एक वो एक ही हो, एक पक्का लगता हो गया, हो गया, हो ही गया बस। जैसे हमारी संस्कृति में बार बार तड़कन किया को सो तेल है। कन्यादान हो गया, विवाह हो गया, हो गया, बस हो गया, तो सदा के लिए हो गया। अब जब कहती रहे कि मर भी जाए वो तो ब्याह होगा, और दोबारा तेल नहीं हटता। ये एक बार ही होता है। ऐसा पक्का विचार से क्या हो गया, उसकी बड़ी मीन आ गई। और ऐसा विचार करने में हर एक आदमी स्वतंत्र है, पक्का विचार करके। ये पक्का विचार करने से पहले तो रास्ता देखो, प्रश्नोत्तर करो, संतों से पूछो, स्वयं विचार करो। जितना तेजी से विचार करेगा उतना ही दृढ़ता तो हो जाएगा। और हो गया तो हो गया, तो हो ही गया, पक्का उस पर डर रहे हैं, फिर काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए बार बार विचारों को बदलना है ना, ये आदत को उठाया।
आदत में फंस जाएंगे तो कठिन हो जाएगा। ये मनुष्य की आदत बहुत खराब होती है कि फिर बार बार विचार करता छोड़ता, फिर विचार करता फिर छोड़ देता, फिर विचार करता छोड़ दो। इस आदत का सुधार करे हर समय, नहीं भाई विचार किया तो करें, पहले आपकी विचार पक्का करे ही नहीं, और करे तो फिर उसको नारायण नारायण नारायण।